हदिया वगैरह जो है, वैसे तो कुरान पाक का देन जो है वो आदमी नहीं दे सकता। जैसे अल्लाह पाक को मंजूर, अगर वो गर्मी दे तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, सर्दी दे तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। बिस्मिल्लाह। ये माशाल्लाह कुछ कुर्सी वगैरह जो है ये भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो अब कुर्सी लेके चलते हैं बैर की तरफ। सुखियाँ रोटियाँ तो निम को दाल लो। सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जो है वो फैला हुआ, तो माशाल्लाह कुछ मेहनत करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। लाइट ना होने की वजह से पानी जो है ये कुछ भर के डालना पड़ रहा है नलके से। आमड़ दियो साजी, आमड़ दियो। मेरा तो कुछ भी नहीं गया, मेरा तो कुछ भी नहीं ज़ाया हुआ। बेगम लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। सिर्फ जल्दबाजी का जो फैसला होता है वो हमेशा के लिए गलत होता है, और जल्दबाजी में आके उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमारे इलाके में आंधी और बारिश वगैरह जो है वो आ गई थी। ये कुछ सैन की पोजीशन देखें ये कितनी बुरी हो चुकी है। सिर्फ ये ना देखें, इससे अलावा और भी आगे काफ़ी कूड़ा कचरा जो है वो आ चुका है। ये कूड़ा कचरा किस चीज़ का है आप बहन भाइयों को मालूम होगा। सूरजमुखी वगैरह जो है वो मैंने लगाई थी, वो काट के मैंने कुछ ऊपर रख दिया था सूखने के लिए, उसका बी बनाने के लिए। वो वहाँ से जिस वक्त आंधी आई है ना वो नीचे गिरी, ये सारा सूरजमुखी का बीज जो है ये भी ख़राब हो चुका है। इसकी कुछ लकड़ियाँ वगैरह जो है ये मैंने उठा के इधर रख दी थी। कलसूम और आमना सोई थी और इधर इरफान सोया था। मौसम बेहतर हुआ था और लाइट भी नहीं थी, तो मैं उधर कुछ सो गया था। सब चीज़ें जो है ये बिखरा बिखरा जो हर चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ से कुछ सफाई करते हैं, ये बिल्कुल हमारा सहन जो है वो बुरा हो चुका है। इधर की पोजीशन चेक करें, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ये सब सहन की इस वक्त थोड़ी सी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद आप लोगों को जल्द और जल्द मिलता हूँ। 4 साल पहले यही काम मैं करता था, लोगों के घरों से स्क्रैप वगैरह मैं खुद उठाता था, लेकिन अभी अपने घर का जो स्क्रैप है वो लोगों को देना पड़ रहा है। लेकिन खैर लोग तो नहीं है, ये मेरा कज़न है, तो कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ था घर में, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। थोड़ा ये हुआ और एक थोड़ा हुआ ये। अब इसकी अमाउंट बनाते हैं, अमाउंट ले के जेब में डालते हैं, भाई जेब खर्ची बन जाएगी। सुखियाँ रोटियाँ तो निम को दाल लो। लाइट ना होने की वजह से पानी जो है ये कुछ भर के डालना पड़ रहा है नलके से। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मरतबा टैंकी जो है ये फुल करानी पड़ रही है। आज लाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी जो है वो पेश आ रही है। लोगों को प्यास होती है, अगर ये टैंकी खाली रहे तो लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ धोखा हो। पानी भर के ऊपर से इसके में डाल देते हैं, जैसा पानी पिएंगे तो सही, प्यास से तो नहीं आएंगे ना।
फिलवक़्त तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। वक़्त हमारी बैठने की जगह नहीं है, घर नहीं है। जिस वक़्त अल्लाह पाक हिम्मत देगा, जगह लेंगे, घर अपना बनाएंगे, फिर सोलर लगाएंगे, आदमी गर्मियों में से गुजरेगा। बिजली लाइट होगी नहीं होगी, लोगों को पानी ठंडा पीने को मिलेगा। पानी भरने से भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो पहले वाले दिन नहीं रहे तो रहने ये भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग खैर अफियत से होंगे और हमारी दिली दुआ है कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। और इन नेक दुआओं के साथ आज की खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो करते हैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम हैं कि जो मैंने क्लोज कर लिया और कुछ काम हमारे बाकी पड़े हुए। ये काम कोशिश करेंगे निपटाएंगे। एक दिन इंसान शाम को सोता है तो कुछ और सोच के सोता है, और सुबह जैसी होती है तो नियो से नियो काम जो है वो घर के फैले हुए होते हैं। करने तो मैंने खुद ने है और तो बैर से कोई नहीं आके करेगा। के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जो है वो फैला हुआ, तो माशाल्लाह कुछ मेहनत करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। अब जैसे लाइट आती है, इसको फर्श को थोड़ा सा पानी की मदद से वॉश कर लेते हैं। भाई ये देखो, ये बारिश की वजह से यहाँ पे कुछ धूल और मिट्टी जैसे पड़ रही थी ना, ये सब गंदा हुआ पड़ा। इसको वॉश करेंगे ये बांस वाले झाड़ू से ना, ये बिल्कुल सफाई हो जाएगी। साथ साथ पानी लगाते जाएंगे, साथ साथ झाड़ू फेरते जाएंगे तो एकदम ये लिशका मारेगा। लाइट की वेट हो रही है। जैसे बारिश आई थी, मौसम कुछ ना कुछ बेहतर होना था, लेकिन गर्मी जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे अल्लाह पाक को मंजूर, अगर वो गर्मी दे तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, सर्दी दे तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। पानी भर भर के थक चुका हूँ। मरतबा पहले मैंने टैंकी फुल करवाई थी और 1-2 घंटे के बाद वो टैंकी खाली हो गई थी। फिर दूसरी मरतबा मैंने भराई है, तो अभी कुछ लाइट की इंतज़ार हो रही है। जैसे लाइट आती है कूलर का बटन जो है वो भी दबा देंगे, साथ में मोटर के साथ एक मरतबा फिर टैंकी भी फुल करवा लेंगे और इस सैन को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। माशाल्लाह पाइप मैं लेके आ चुका हूँ और लाइट भी आ चुकी है। कूलर का बटन जो है वो भी मैंने दबा दिया और साथ में मोटर जो है वो भी मैंने चला दी। अब उधर टैंकी भी फुल हो रही है और इधर भी कुछ पानी जो है ये मैं पानी के साथ मज़ीद इस सैन को चमकाने वाला हूँ। जितना भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है ये पानी के प्रेशर से आगे चले जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह घंटा सवा लगाने के बाद माशाल्लाह इस वक्त हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो चुकी है। माशाल्लाह सैन की लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी इस वक्त बन चुकी है। ये काम देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और थोड़ा भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सैन है कि जो इस वक्त मैं बिल्कुल सारे के ऊपर एक मरतबा झाड़ू लगा के पैप से प्रेशर मार के फिर झाड़ू लगा के इस वक्त हर चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ये काम क्लियर करके मैं इजी हुआ हूँ, तो बच्चियों को चारपाई वगैरह जो है वो मैंने डाल के दे दिए। तो अभी बच्चियाँ जो है वो कुछ सो रही हैं और मैंने क्या करना है भाई, एक और ज़िम्मेदारी भी है जो कि वो भी अपनी क्लियर करनी। कूलर में पानी थोड़ा सा कम होगा, वो सबसे पहले पानी वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आज देखते हैं कि घर में हम लोग क्या कुछ बनाने वाले हैं। भाई आज स्टॉव के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मैं इस वक्त थक काफ़ी ज़्यादा गया हूँ, काम बहुत ज़्यादा किया। कुछ काम जो है वो तो मैंने कैमरे में दिखाया और कुछ काम जो है वो मैंने दिखाया ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका पानी पूरा करते हैं और उसके बाद भाई कुछ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं, वो बना के उसके साथ रोटी वगैरह जो है वो खिला लेंगे बच्चों को। रोटी भी लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो आज स्टॉव के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करीब होटल है, वहाँ से पकड़ लेते हैं। सबसे पहले इसका पानी कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पानी इसके अंदर जा रहा है, इसको एकदम फुल कर लेते हैं। यहाँ पे खड़ा होकर मैं कुछ कूलर का पानी पूरा कर रहा था और हाफिज़ साहब जो है वो आए हैं, तो आज इन लोगों से टाइम जो है वो मेरा फ़िक्स हो चुका है। आज से ये माशाल्लाह बच्चों को कुरान पाक जो है इधर ही आके पढ़ाएंगे। कुरान पाक के साथ साथ इनको कुछ स्कूल में भी भेजते हैं, इनका स्कूल में भी दाखिला करवाते हैं। माशाल्लाह इसका पानी जो है वो तकरीबन फिल हो चुका है। अब चलता हूँ, कुछ खाने का भी इंतज़ाम करता हूँ बच्चों का, और इससे अलावा
और भी काम है, स्टॉप के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट लेके आनी पड़ेंगी। बच्चे तो माशाल्लाह वो उधर मदरसे में जाते थे, तो बच्चों के लिए कायदे वगैरह जो है वो भी लेके आने पड़ेंगे, और हाफिज़ साहब के लिए कुर्सी जो है वो भी लेके आनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है ये आज सेकंड टाइम 4 बजे तक ये मैंने कंप्लीट करनी है। माशाल्लाह आज पीर का दिन है और 25 तारीख है। आज से जो है ये मेरे पास हाफिज़ साहब और ये आ रहे हैं। हाफिज़ साहब के लिए कुर्सी लेके आया हूँ और कुछ कैदे वगैरह जो है वो भी माशाल्लाह आ चुके हैं। और एक और गुड न्यूज़ है कि जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कौन सी गुड न्यूज़ है? मज़ीद चलते हैं घर की तरफ, वहाँ पे चल के आप लोगों से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अभी कुछ चारपाई वगैरह लेके आते हैं और हाफिज़ साहब जो है वो भी आ चुके हैं। तो कलसूम और आमना माशाल्लाह तैयारी करके बैठी हुई हैं। 1 2 3 गो। ओहो ये रहो, ये देखो माशाल्लाह हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, क्या हाल? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ये माशाल्लाह कुछ कुर्सी वगैरह जो है ये भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो अब कुर्सी लेके चलते हैं बैर की तरफ। माशाल्लाह ये कैदे भी आ चुके हैं और कलसूम आमना तैयारी करके आ चुकी हैं। उस हिसाब से सबक लेंगे। मैं मज़ीद जग गिलास जो है वो लेके आता हूँ हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब को पानी पिलाते हैं। बिस्मिल्लाह 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 ऐसे तल्ले हाथ रखे बिस्मिल्लाह आगे हाथ रख बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि 3 मंथ हो गए हैं मेरी बेटियां जो है ये मदरसे में जा रही थी। मैंने सोचा है कि बच्चों को जो है ना यहाँ पे बिठा के पढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब ने इन बच्चियों को शुरू से सबक जो है वो देना शुरू कर दिया। जितना भी आगे गए हुए थे लेकिन गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। अभी माशाल्लाह उसने शुरू से सबक जो है वो दे दिया हाफिज़ साहब ने। अभी हाफिज़ साहब जो है वो जा चुके हैं। तो माशाल्लाह हम लोग कुछ इधर बैठे हुए हैं। ये कुछ जो चेयर लेके आया था इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। कलसूम और आमना उधर बैठी हुई। पढ़ो पढ़ो शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3-4 मंथ से बच्चे जो है ये मदरसे में जा रहे हैं लेकिन बच्चों को सबक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आता। एक ही बात सोचिए कि हाफिज़ साहब को जो है ना इधर ही बुला लेते हैं। तो माशाल्लाह हाफिज़ साहब आए हैं। हाफिज़ साहब ने बच्चों को देखा है तो बोल रहा था बच्चे पढ़ तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। माशाल्लाह आज शुरू से सबक जो है वो दे के गए हैं। दुआ करें ये मेरे बच्चे जो है ये कुरान पाक पढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से ये मेरे दिल की हसरत थी कि मैं हाफिज़ साहब को किसी को बुला के और बच्चों को जो है ना घर पे कुरान पाक का सबक जो है वो दिलाया जाए। तो आज माशाल्लाह हाफिज़ साहब आए हैं फ़र्स्ट टाइम और उन लोगों से मैंने ना कुछ हदिया वगैरह जो है, वैसे तो कुरान पाक का देन जो है वो आदमी नहीं दे सकता लेकिन उसके साथ मैंने फ़ाइनल किया और सेकंड टाइम हाफिज़ साहब आए हैं। माशाल्लाह 1 घंटा हाफिज़ साहब ने पढ़ाया और आधा घंटा जो है मैं अपने बच्चों के ऊपर ख़ुद फोकस किया। आप उस्ताद साहब के ऊपर छोड़ देते हैं ना तो ख़ुद फोकस नहीं करते तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। उस्ताद साहब आए थे उस वक़्त तो बच्चों को कोई चीज़ नहीं आ रही थी और न्यू उस्ताद को देख के बच्चे पज़ल हो गए थे। तो खैर अभी चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर तौर पे हाफिज़ साहब आएंगे और इन बच्चों को पढ़ाएंगे। ईद माशाल्लाह कोशिश करते हैं बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं और कुरान पाक जो है वो तो हाफिज़ साहब सुबह के टाइम पे भी आएंगे यहाँ पे पढ़ाएंगे और सेकंड टाइम भी पढ़ाएंगे। इंसान के दिल में जो हसरत होती है वो अल्लाह पाक खुद ही पूरी करता है। इंशाल्लाह वो दिन जो है वो हमारे करीब आ चुका है। आज अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली है। हाफिज़ साहब भी आ गए और बच्चों को सबक दे के इस वक्त और साइड पे वो पढ़ाने के लिए गए हैं। अभी हमारे हमसायों की मिट्टी जो है वो भी आ चुकी है, वो उतार लेते हैं। इस भाई को बोलते हैं वो उतार लेता है। सूंधी है माशाल्लाह हमारे हमसाये की मिट्टी आ चुकी है। अब इसको बता देते हैं कि कहाँ पे उतारनी है। छोटी से पुल से ये ट्राली जो है ये क्रॉस नहीं होने वाली थी और वज़न भी था। अगर गुजर जाता तो ये पाइप टूट जाता।
अब उस्ताद साहब जो है वो उधर से लेके आ रहे हैं। पूरा काट लो आमण दियो साजी आमण दियो हो जाएगा। सीधा कार लो अब माशाल्लाह मट्टी जो है वो आ चुकी है, तो जैक जो है वो उस्ताद साहब ने उठाना शुरू कर दिया। ये सब मट्टी जो है ये इधर उतर जाएगी। ये पहले जो है कुछ कस्सी की मदद से ये ट्रालियां फुल करते थे, लेकिन अब ने अपने घर की भर्ती डलवाई थी, उस वक्त भी इसी भाई को बोला था, और अभी ये हमसायों की भर्ती जो है ये भी यही भाई जो है यहाँ पे लेके आने वाला है और यहाँ पे भर्ती करने वाला है। तो जैसे जैसे भर्ती होती जाएगी साथ साथ ये काम भी जो है ना वो भी कंटिन्यू रहेगा। माशाल्लाह एक पहले आई थी और एक जो है अभी दूसरी आ चुकी है। उरा साजी उरा ओ साजी उरा कट्टो पहले वाली ट्राली का जैक जो है वो कुछ ज़्यादा तेज़ था और इसका थोड़ा सा लो है, ये बहुत मुश्किल से उठा रहा। माशाल्लाह जी इस वक्त सूरज जो है वो भी गरूब हो चुका है और इस ट्राली के ऊपर मेरा ख़ुद का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया और ट्राली वाला भाई जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। ट्रैक्टर इधर फंस गया था और ट्राली जो है वो नीचे उतर ही नहीं रही थी, तो खैर बहुत मुश्किल से जो है ना इसको कल्टी करवाया, तो अब वो जा चुका है। तो जो आगे का काम हमारा खुद का है वो करते हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना था लेकिन सारा टाइम तो इधर ज़ाया हो गया। अभी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। एक दिल तो है कि सालन जो है वो बना लेते हैं और रोटी जो है वो तो वैसे ही होटल से लेते हैं, और एक दिल जो है वो ये कर रहा है कि कुछ सेवियाँ वगैरह जो है वो लेके फिलवक़्त आज का जो शाम का टाइम है वो सेवियों के साथ जो है वो निमटा लेंगे। ईद कलसूम और आमना से चल के मशवरा करते हैं, जैसे वो बोलती हैं वैसे कर लेते हैं। आज फिर मैंने एक आदमी को भेजा है और आदमी को जो है ना उन लोगों ने इनकार कर दिया और बेगम को जो है ना वो लोग नहीं भेज रहे। तो अब अगर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ ना कर, लोग अपना नुकसान ना करते, तो कौन सी बातें हैं ये आप लोगों को मुकम्मल इस हिस्ट्री का मालूम तो है कि साले साहब ने बोला था कि 2 दिन के अंदर अंदर मकान जो है वो खाली कर दो। मैंने उसको बोला था कि भाई आपका जिस वक्त दिल चाहे आप आ जाना, यहाँ पे बैठकर हिसाब कर लेंगे, जो मेरे पैसे होंगे वो मुझे दे देना, मैं अपना सामान जो है वो उठा के साइड पे चले जाऊँगा। जबकि मैं पहले उसको ये बोल रहा था कि जिस वक्त मेरी जगह बनेगी तो मैं अपने जो छत का सामान है वो उतार लूँगा और जो लोहे का जितना भी सामान होगा मैं उठा लूँगा, बाकी जो सामान है वो ईंटें वगैरह वो इधर ही छोड़ के जाऊँगा। लेकिन उसने एक गुस्से में आके जल्दबाजी में उसने बहुत गलत फैसला कर दिया। मेरा तो कुछ भी नहीं गया, मेरा तो कुछ भी नहीं ज़ाया हुआ, बेगम लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जल्दबाजी का जो फैसला होता है वो हमेशा के लिए गलत होता है। जल्दबाजी के फैसले में बेगम लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये उन लोगों के साथ मेरा फड्डा चल रहा है, उस फड्डे की वजह से मैंने उन लोगों को बोला था कि इमारत के पैसे दे देना, मैं साइड पे हो जाऊँगा।
तो इस वक्त ये उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतनी अमाउंट ना उन लोगों के पास होगी और ना ही वो मुझे यहाँ से निकालेंगे। अरे व्यूअर्स, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो से इजाज़त चाहते हैं तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो और खूबसूरत के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।